इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट, अपने YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं अभी 8th क्लास की मैथमेटिक्स, यानी 10th क्लास की मैथमेटिक्स के साथ साथ अपने आज से कौन सी क्लास स्टार्ट करेंगे, 8th क्लास। तो 8वीं क्लास में अपन सबसे पहला टॉपिक लेते हैं भी घन व घनमूल। तो सबसे पहले बात करेंगे घन व घनमूल की। तो देखिए भी घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। उससे पहले अपन वो बात करें जो अपने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि वर्ग और वर्गमूल। यानी मान लो कोई संख्या है 3, अब इसका वर्ग यानी स्क्वायर, तो स्क्वायर कैसे करते हैं, 3 की पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिखें और इसका 9। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, भी छोटी छोटी क्लासों में अपन सीख चुके हैं और अपने को आता भी है। यही अगर ये कह देता कि 3 का घन कितना है यानी क्यूब, 3 की क्यूब यानी पावर कितनी है भी 3, तो इसका मान कितना होगा। तो इसी 3 को अपन कितनी बार लिखते भी, 3 बार लिखते, और इसको जब गुणा करेंगे तो 3 को 3 से 9 और 9 तिया 27, यानी कि 3 का घन 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। और 27 का वापस घन मूल तो वो कितना हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। यानी घन क्या हो गया भी, किसी भी संख्या की 3 पावर क्या होगी, घन होगी। तो उसको 3 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, आंसर क्या होगा अपना घन होगा। लेकिन अगर अपने को ये संख्या देख के और कह दे जी इसका घन मूल ज्ञात करो, तो घन मूल क्या होगा कि ये संख्या जो 27 दे रखी है ये किस संख्या का घन है, यानी किस संख्या की 3 पावर है। तो ये किसकी 3 पावर थी भी, 3 की 3 पावर थी। तो इस 27 का घन मूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखते कैसे भी देखिए, घन लिखना है तो इसकी पावर कितनी लिखी जाएगी, 3। और घनमूल की बात करें कि 27 का घनमूल से कैसे दर्शाएंगे, जैसे रूट लगाते हैं भी अंडर रूट, लेकिन यहां पे 3 लिखा होता है भी छोटा सा, इस 3 का मतलब है घनमूल यानी पावर कितनी 1/3। जैसे स्क्वायर और वर्गमूल निकालते हैं ना भी अंडर रूट, तो वर्गमूल में क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है लेकिन वो लिखा नहीं होता, लेकिन वास्तव में यहाँ कितना होता है 2, यानी 1/2 पावर। वहीं इसकी भी कितनी पावर हो जाएगी 1/3 पावर। यानी ये संख्या किस संख्या की 3 पावर है ये अपने को बताना होता है भी। तो अब देखिए ये स्टार्ट कर लेते हैं भी अपना टॉपिक। तो अपने ये तो पता चल गया भी घन क्या होता है और घन मूल क्या होता है। तो अब अपन बात करते हैं भी 1 से लेके 10 तक के घन की एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक घन निकालें, यानी ये होगी अपने पास संख्या, और इधर निकालेंगे घन। तो 1 का घन, 1 को 3 बार गुणा, तो 1 की चाहे कितनी भी पावर हो उसका मान कितना होता है भी 1 ही होता है। उसके बाद बात करते हैं 2 की। 2 का घन निकालें तो 2 को 3 बार गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना आ जाएगा अभी 8 आ जाएगा। ठीक है अभी। उसके बाद 3 का घन यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसको गुणा करते हैं तो कितना आएगा 27। इसी तरह 4 की स्क्वायर 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729 और 10 की पावर 3, यानी कितना आ जाएगा अभी 1000 आ जाएगा। तो देखिए ये अपने पावर आगे की निकाल के बताने की तो जरूरत नहीं है अभी। जैसे 4 है तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 4 से गुणा 16, और 16 चौके 64, तो इस तरह से बन जाएगी भी। अब इन 10 की 10 संख्याओं में बात करेंगे कि इसमें होगा कैसे भी, क्या कि सबसे पहले अपन को 1 से 10 तक संख्याएं आनी चाहिए भी किस संख्या का घन कितना है। देखिए भी अब बात करते हैं इकाई के अंक की, यानी किसी संख्या में घन जो अगर निकालते हैं तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक, यानी अगर किसी संख्या का अपन घन करते हैं तो उसके घन में इकाई का अंक क्या आएगा। तो पहला अंक क्या होगा, तो यहां से 1 से 10 तक की बात करें भी तो 1 में कितना आएगा 1, 2 में कितना आता है 8, 3 में कितना आता है 7, 4 में आता है 4, 5 में 5, 6 में 6, फिर 7 के घन अगर करते हैं तो इकाई का अंक 3, 8 में कितना आता है भी 2, 9 में कितना आता है 9, और 10 में 0 है तो लास्ट में यहां भी क्या आएगी भी 0 आएगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते भी कौन कौन से अंक हैं जिनमें इकाई का अंक वही रहता है। जैसे 1, 4, 5, 6 और 9,
यानी कि ये 5 अंक ऐसे हैं। यहां अपन जीरो की बात नहीं करेंगे भी। यहां देखो वैसे तो अगर 10 आता है पीछे जीरो आती है तो उसमें घन में भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा, लेकिन उसकी बात अपन बाद में करेंगे। तो सिर्फ 1 से 9 तक के अंकों की अगर बात करें तो 1 से 9 तक में 1, 4, 5, 6 और 9, इन सभी में इकाई का अंक कितना होगा, वही संख्या होगी। जैसे 1 में इकाई का अंक 1 होगा, 4 में 4 होगा, 4 के घन में 4, 5 के घन में 5, 6 के घन में 6 और 9 के घन में इकाई का अंक कितना होगा, अभी 9 होगा। उसके बाद फिर बच कौन से गए भी, 2, 3, 7 और 8। इसको ऊपर नीचे लिखेंगे भी, क्यों, समझने के लिए। कैसे कि 2 में इसको उल्टा लिख लेते हैं भी, 8 और फिर 7, जैसे 2, 3, 7, 8 इस तरह से लिख लेंगे। तो अब देखिए 2 के में अगर घन करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है भी, 8। तो 2 में आएगा 8 और 8 में कितना आएगा, 2 आएगा भी। ठीक है। इसी तरह 3 और 7 का कॉम्बिनेशन, यानी देखो 8 और 2 10, 7 और 3 10, दोनों का योग 10 बन रहा है। तो वैदिक गणित में अपनों ने पढ़ा था भी परम मित्र। परम मित्र क्या होते हैं, जिन दोनों का योग 10 बन रहा हो। तो वही बात यहां है भी, ये 5 अंक तो वही हो जाएंगे जो इकाई का अंक वही होगा घन में भी, जो वो खुद अंक है। उसके बाद इन 4 अंकों की बात करें तो 2, 8, 3 और 7 इसमें एक दूसरे के घन में आते हैं भी। किस तरह आते हैं कि 2 के घन में आएगा 8 और 8 के घन में कितना आएगा, वापिस 2। इसी तरह 3 में 7 और 7 के घन में इकाई का अंक कितना आ जाएगा भी, 3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए भी बात करते हैं 10 की, तो 0 की, यानी अपने सिर्फ बात करेंगे शून्य की। शून्य की बात क्या होगी भी, जैसे वर्ग में अपनों ने किया था कि वर्ग में हमेशा 2 शून्य आते हैं भी, तो इसी तरह घन में जो 0 है वो कितने आएंगे, 3 के जोड़े में आएंगे भी। 0 क्या होंगे, 3 के जोड़े में, जैसे 3, 6, 9, 12 इस तरह से 0 आएगी भी। अगर किसी भी 0, मान लो किसी संख्या के पीछे 0 है, उसमें अपन घन करते हैं तो उसमें जो लास्ट में कितनी 0 आएंगी, 3 के जोड़े में आएंगी। अगर 1 0 है तो 3 आएंगी, 2 है तो 3 दूनी 6 आएंगी, 3 है तो 3 तिया 9 0 आएंगी भी। ठीक है भी। अब उसके बाद अगर 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे बात करें, जैसे मान लो 13 की बात करें तो 13 में इकाई का अंक 3 और इसका घन करेंगे तो 3 में इकाई का अंक कितना आता है, 7। तो इसी तरह 13 में अगर अपन घन करते हैं, यानी 13 गुणा 13 गुणा 13 करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, तो यहां पे इकाई का अंक कितना आएगा भी, 7 आएगा। तो ये क्वेश्चन 8वीं क्लास में लगभग पूछ लिया जाता है भी कि दी गई संख्या का अगर घन करते हैं तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो अपने को याद कैसे रखना है कि 1, 4, देखिए 1, 4, 5, 6 और 9 इन सभी में तो क्या होता है, इकाई का अंक वही होता है जो अंक इकाई का संख्या में है वही घन में होगा। उसके बाद बात आती है 2, 3, 7 और 8 की, तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 और 7 का बनेगा। तो 2 के घन में इकाई का अंक 8 और 8 के घन में इकाई का अंक 2। इसी तरह 3 के घन में 7 और 7 के घन में कितना आ जाएगा भी, 3 आ जाएगा। ठीक है भी, यहां तक बात समझ आ गई होगी कि इकाई का अंक क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अंकों की संख्या। तो इकाई के अंक के बाद बात आती है अंकों की संख्या की। अंकों की संख्या, अंकों की संख्या का क्या मतलब हुआ, यानी अगर किसी संख्या का अपन घन करें तो उस घन में जो अंक हैं वो कितने होंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए 1 को अगर 3 से गुणा करें तो कितना बनता है, 3, और 1 से गुणा करें तो 1। इसी तरह देखिए अगर एक अंक की संख्या का अपन घन करते हैं तो उसमें कितने अंक आएंगे, 3 आएंगे। और 2 अंकों की संख्या का अगर घन करते हैं तो 3 दूनी 6, यानी ये 1 से 3 तक की बात होगी भी। 3 तक तो एक अंक में आते हैं, तो यहां 6 आ गया, तो इसमें क्या होंगे, 4 से लेके 6 अंक आएंगे। इसी तरह अगर 3 अंकों की किसी संख्या का घन करते हैं तो 3 तिया 9, यानी 7 से लेके 9 अंक आएंगे। तो 3 अंकों की अगर संख्या आती है तो 9 अंक, अपने लगभग 2 अंकों तक ही दिया होगा भी कि 2 का घन करते हैं तो 6 अंक आएंगे, यानी 4, 5 या 6 अंक आ सकते हैं। जैसे कि देखिए 1 अंक की संख्या का घन किया तो 1 अंक आया, यहां 1 अंक की संख्या का घन किया तो 2 अंक आए, यहां 1 अंक की संख्या का घन किया तो कितना आया, 3 अंक आए। लेकिन जब 2 अंक की संख्या आ गई तो अंक कितने हो गए, 4 हो गए भी। इसी तरह जब 1 अंक की किसी संख्या का घन करेंगे तो उसमें अंक कितने आएंगे,
1 से लेके 3, यानी 1 भी हो सकता है, 2 भी और 3 भी। उसके बाद जब 2 अंकों की किसी संख्या का घन करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 6 तक हो सकते हैं, लेकिन कहां से, या 3 तो इसमें थे, उसके बाद 4 से लेके 6 तक अंक हो सकते हैं। उसके बाद अगर 3 अंकों की कोई संख्या है तो उसमें इकाई के अंक कितने, उसमें कुल अंक कितने होंगे, 7 से लेके 9 अंक हो सकते हैं भी। तो अब बात करते हैं भी पूर्ण घन संख्या की। क्या है जी, पूर्ण घन। पूर्ण घन, तो पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी ना किसी संख्या का घन हो। जैसे 2 का घन कितना है, 8, तो ये जो 8 है वो किसी ना किसी का घन है, किसका, 2 का। तो इस 8 को अपन क्या कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो 8 क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या। इसी तरह जैसे देखिए 5 का घन कितना है, 125, यानी 5 की क्यूब कितनी है, 125। तो 125 क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। यानी कि ऐसी संख्याएं जो कि किसी ना किसी संख्या की स्क्वायर क्यूब हो, यानी कि किसी ना किसी संख्या का घन हो, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण घन संख्याएं। जैसे वही बात कि 216, क्या ये पूर्ण घन संख्या है, तो अपने को पता है भी ये 6 का घन होती है, तो ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। इसको हल करने का तरीका, यानी अब कैसे पता करेंगे कि जो दी गई संख्या है वो पूर्ण घन है या फिर नहीं है, तो इसका कैसे पता करते हैं भी। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। वो अपने को पता चल गया, जो संख्याएं किसी का घन है, किसी की क्यूब है, वो क्या है, पूर्ण घन संख्याएं हैं। अब अगर क्वेश्चन आता है कि पूर्ण घन संख्याएं कैसे बताइए कि पूर्ण घन संख्याएं है या नहीं है, तो उससे पहले एक छोटी सी बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, उसके बाद चलेंगे कि पूर्ण घन संख्याएं कैसे निकालते हैं भी। तो अभाज्य गुणनखंड, मान लो यहां से कोई संख्या उठा लेते हैं 512, ठीक है भी, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे भी, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए भी अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ये अपने पिछले 3-4 क्लासों से भी करते आ रहे हैं भी, कि इसकी एक सीधी सी बना लेंगे। तो सबसे पहले इसमें भाग करेंगे 2 का, तो 512 में 2 से भाग, और 2 से भाग करते हैं तो कितना आ जाता है अभी, 256। 512 में आराम से 2 से भाग करके देख लेना अभी अगर नहीं आता तो। उसके बाद फिर 2 से भाग, तो इसमें 2 से भाग करें तो ये कितना आ जाएगा, 128। 128 में 2 से भाग करें तो ये 6 और 4 64। इसमें 2 से भाग करें तो 32, 2 से भाग करें तो 16, फिर 16 में 2 से भाग करें तो 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग करते हैं तो 4 दूनी 8, फिर 2 से भाग करें तो 2, फिर 2 से भाग करें तो 1। और ये प्रक्रिया अपने को कब तक करनी होती है, जब तक कि नीचे क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। तो अब देखिए भी 512 के अपनों ने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड के बाद अब देखिए इसका अगर ये पूछ ले कि इसका घनमूल ज्ञात करो, देखो तीनों चीज एक साथ समझेंगे भी, घनमूल निकालना, पूर्ण घन संख्या है और अभाज्य गुणनखंड। कैसे, अभाज्य गुणनखंड अपने को पता चल गया अभी क्या होते हैं। इस तरह से सीडीसी बना के 2 से भाग 2 से, जब तक 2 से भाग जा रहा है 2 से नहीं जाए तो फिर किससे भाग करते हैं, 3 से। 3 से भाग नहीं जाता तो फिर 5 से, क्योंकि देखो 2 अगर 4 से तो भाग करने का फायदा नहीं है अभी, क्योंकि अगर 4 से भाग जाता है तो पहले 2 से ही चला जाएगा, तो अभाज्य संख्या ही आती है यहाँ पे। तो अब 2 से भाग गया, लास्ट में अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे भी, तो इसके 3-3 के जोड़े बना लेंगे। ये 3 बन गया, ये 3 संख्या बन गई और ये 3 संख्या बन गई, ठीक है अभी। अब अगर इन तीनों जिस हर एक जोड़े में से एक संख्या, इस जोड़े में से 1 लिख लिया, फिर गुणा, इस जोड़े में से 1 अंक लिख लिया और इस जोड़े में से 1 संख्या, और तीनों को गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 को 2 से 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा अभी। यानी कि 512 किसका घन है, 8 का घन है। 8 की क्यूब होती है 512, तो यही तो था भी, 8 की क्यूब कितनी थी, 512। यानी इसका घनमूल, अगर अपने को ये कहता कि 512 का घनमूल ज्ञात करो, 512 का घनमूल, तो घनमूल कैसे निकालते भी, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो जब हर जोड़े में से एक एक संख्या अपन लिखते जाएंगे और उनको गुणा करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसका घनमूल आ जाएगा। अब देखिए घनमूल तो अपनों ने निकाल लिया अभी 8।
अब बात आती है अभाज्य गुणनखंड की, तो वो अपने सीख गए। बात आती है घन मूल की, तो वो अपने को निकालना आ गया। अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ आ जाएगा। उसके बाद वही टॉपिक जो बीच में छोड़ा था, क्या, पूर्ण घन। तो अगर अपने किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके और उसका घनमूल निकाल लेते हैं, तो अगर उसका घनमूल पूरा पूरा आ गया तो वो क्या है, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन की परिभाषा बताई थी भी कि अगर किसी संख्या का घन हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण घन संख्या कहलाती है। अब देखिए भी, तो अभाज्य गुणनखंड, पूर्ण घन और घनमूल, सारी बातें होगी भी। तो जब देखिए इसके घनमूल निकल गया तो पूर्ण घन संख्या होगी। लेकिन घनमूल निकालने की भी जरूरत नहीं है, अभी सीधा भी निकाल बता सकते हैं। कैसे, अगर सीधा पूछा है कि बताइए कि दी गई संख्या पूर्ण घन है या नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, देखिए मान लो ये 3 का जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अगर यहाँ पे एक आधी संख्या अलग से आ जाती जिसका जोड़ा नहीं बनता, मान लो यहाँ 3 एक और आ गया, मान के चलते हैं एक बार कि यहाँ 3 और आ गया, तो फिर इस 3 का तो जोड़ा नहीं बनना ना, भी 3 संख्याओं का जोड़ा। तो यहाँ 3 का बन गया, ये मान लो 3 में उलझे नहीं इसलिए 4 ले लेते हैं या 5 ले लेते हैं, यहाँ 5 आ गया। तो यहाँ 5 5 5 3 बार तो नहीं है, एक बार ही है, इसलिए जोड़ा नहीं बना। और जोड़ा नहीं बना तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। और पूर्ण घन संख्या नहीं है ये अपन बता देंगे। उसके बाद देखिए अपना बेसिक कॉन्सेप्ट घन और घनमूल का जितना था वो अपना क्लियर है भी। अब बात करते हैं जो अपने तो किताब में दे रखा है भी 2.1 भी बात करते हैं प्रश्नावली नंबर 2.1 की, यानी घन घनमूल में जो 2.1 प्रश्नावली में क्वेश्चन दे रखे हैं 4, इन क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए भी, इसमें क्या है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो अपने को यह बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, 512, 243, 1000, 100 और 2700। तो इन 5 की जब बात करते हैं तो सबसे पहला ही ले लेते हैं जी 512। तो बताइए कि ये पूर्ण घन है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन अपने अभी किया था अभी, और अभी ये बताया था कि क्या है, ये पूर्ण घन है, क्योंकि 512 किसका घन है, 8 का, जो अभी कर चुके हैं भी अपने गुणनखंड विधि से और 2-2 के जोड़े बना के। उसके बाद दूसरा इसने दे रखा है भी 243। तो अगर देखें कि 243 जो है वो पूर्ण घन है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे भी। तो देखिए इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा, क्योंकि पीछे कितना है 3, 3 में 2 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें अगर 2 से भाग करते हैं, 2 से तो होगा नहीं भी, 3 से करेंगे तो 8 तिया 24 और 3 एकम 3, ये बन गया अभी। उसके बाद फिर 3 से भाग तो 27 तिया 81, 3 से भाग 9 तिया 27, 9 में 3 से भाग करें तो 3, और फिर 3 से भाग करें तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा अभी। यानी 243 के अगर अपन गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग जाता नहीं, फिर 3 से करेंगे और 3 से भाग करते जाएंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। और जब 1 आ गया तब अपने पास ये गुणनखंड बन गए भी। अब उसने पूछा है कि ये पूर्ण घन है या नहीं है, पूर्ण घन, यही बात हो रही है अभी। तो पूर्ण घन कैसे पता करते हैं भी, जोड़े बनाते हैं 3-3 के। तो ये 3 का जोड़ा बनाया, और इसमें देखिए भी 2 ही अंक रह गए हैं। एक तो 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन दूसरे जोड़े में 3 नहीं बन रहा। और अगर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा तो दी गई संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं कि जो 243 है वो पूर्ण घन नहीं है भी। समझ आ गया बात। जैसे 512 का किया था, 3-3 के पूरे जोड़े बन गए तो वो पूर्ण घन है। 243 इसके 3 के जोड़े नहीं बन रहे तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसके बाद तीसरी संख्या की बात करती हैं भी 1000। तो 1000 पूर्ण घन है या नहीं है, तो ये कैसे पता करेंगे, 1000। अब देखिए जब 0 आ जाती है पीछे तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है अभी, 0 को, कि क्या 0, देखिए अगर घन ज्ञात करते हैं तो उसमें मैं आपको बता चुका हूं भी 0 किस रूप में आती है, 0 3 के जोड़े में आती है। 0 भी क्या आती है, 3 के जोड़े में, यानी या तो 3 0 होगी या 6 होगी या 9 होगी या 12, इस तरह।
तो यहाँ पे 0 कितनी है, 3 के जोड़े में है। तो यहां सीधा नहीं कह सकते भी ये पूर्ण घन है, ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण घन हो सकती है। तो 0 के हिसाब से तो ये पूर्ण घन हो सकती है। उसके बाद बात आती है कि 0 के अलावा कौन सा अंक है, यहाँ पे 1। क्या 1 पूर्ण घन होता है भी? बिल्कुल होता है कि 1 के घन 1, यानी 1 किसका घन होता है, 1 का। तो 1 भी पूर्ण घन होता है। तो कुल मिला के ये पूरे का पूरा क्या बन गया, पूर्ण घन संख्या है भी, पूर्ण घन है। कैसे है, क्योंकि 0 भी 3 के जोड़े में है और 1 भी पूर्ण घन होता है। उसके बाद बात करते हैं भी चौथा, जो दे रखा है अपने को 100। अब इसमें देखिए भी सबसे पहले 0 दे रखी है, तो 0 की अगर बात करते हैं तो क्या ये 0 3 के जोड़े में है, नहीं है। कितनी है, 2 है। तो अगर 0 3 के जोड़े में नहीं है तो ये पूर्ण घन भी क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। 5 नंबर पे देखिए भी आपको दे रखा है 2700। 2700 पूर्ण घन है या नहीं है, तो 27 तो पूर्ण घन है भी। देखिए अगर 27 के गुणनखंड करते हैं तो 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, तो 3 का पूरा जोड़ा बढ़ रहा है भी। तो 27 क्या पूर्ण घन है, लेकिन अपने को 27 नहीं चेक करना। अगर 0 आ जाती है तो सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, 0 चेक करेंगे। और क्या 0 3 के जोड़े में है, नहीं है। 0 कितनी है अपने पास, 2, इसलिए ये पूर्ण घन नहीं है, यानी 2700 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। ऐसा ही अपने एक और संख्या ले लेते हैं अभी, जिसमें मान लो ये दिया होता कि 7000। तो अब अगर 0 का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो 3 0 है तो पूर्ण घन संख्या हो सकती है, लेकिन आगे कितना दे रखा है, 7। तो 7 तो पूर्ण घन नहीं होता अभी, इसलिए ये भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। इसलिए अपने को ध्यान रखना है भी सिर्फ 0 या सिर्फ संख्या नहीं देखनी। अगर 0 के साथ कोई संख्या है तो 0 को भी देखना है कि 3 के जोड़े में हो, और संख्या को भी देखना है कि वो भी एक पूर्ण घन संख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए अभी, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, वह है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्याएं प्राप्त हो। तो देखो भी अपने को वो बताना है कि जो नीचे संख्या, यानी अपने को ये 4 जो संख्याएं दे रखी हैं, इन चारों संख्याओं में किस संख्या से छोटी किस संख्या से गुणा करें कि ये संख्या क्या बन जाए, पूर्ण घन संख्याएं बन जाएं। तो देखते हैं भी कौन कौन सी। तो देखो पहला ही दे रखा है भी 108, पहले नंबर पे दे रखी है संख्या 108। तो क्या ये पूर्ण घन है या नहीं है, किससे गुणा करें वो बताना है भी। तो सबसे पहले इसके करेंगे गुणनखंड। 108 में 2 से भाग करें तो 5 और 4, फिर 2 से करें तो 27, फिर 27 में देखिए 2 से भाग नहीं जा रहा तो 3 से करेंगे भी, और 27 में 3 से भाग करते हैं तो 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 से भाग करें तो 1। गुणनखंड तो अपने सीख ही गए होंगे भी। तो देखिए अगर 108 में 2 से भाग, फिर 2 से 3 से, और इस तरह से गुणनखंड अगर अपन करते हैं तो इसके गुणनखंड कितने आ जाते हैं अभी, 3 3 3 2 और 2। उसके बाद देखिए भी, देखिए कि इसका घन कितना होगा, घनमूल कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले जोड़े बनाएंगे भी 3 3 के, तो ये तो 3 का एक जोड़ा बन गया। यहाँ 2 देखिए, 2 सिर्फ 2 ही है, अपने को जोड़ा कितने का बनाना है, 3 का। तो और किसकी जरूरत है, 1 2 की और जरूरत है। यानी अगर इसमें 1 2 और होता तो ये इसका जोड़ा बन जाता और ये संख्या क्या बन जाती, पूर्ण घन संख्या बन जाती। तो अपने को ये बताना है कि किस संख्या से गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो 108 को किससे गुणा करें, 2 से गुणा करने पर ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। समझ आ गया होगा। अभी गुणनखंड करेंगे और 3 के जोड़े में क्या कमी बच रही है वो अपने को बताना है। तो यहाँ 2 का तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन अपने को कितने चाहिए, 2 जो है वो 3 बार चाहिए। तो अपने पास 2 बार था, तो 1 बार अगर इससे गुणा करते हैं तो ये पूरे का पूरा जोड़ा बन जाएगा और ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसलिए 108 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा भी। उसके बाद दूसरी संख्या भी अपने ले लेते हैं भी। तो देखिए 2 नंबर पे अपने को संख्या दे रखी है 500। तो 500 को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो वही चीज 500 के गुणनखंड करेंगे भी, 2 से भाग करें तो 250, फिर 2 से करते हैं तो 125। इसमें 2 से भाग नहीं जा रहा अभी, अब 5 पे जाएगा। तो 5 पे भाग करें तो 25 5 125,
फिर 5 से भाग करें 5 और फिर 5 से भाग करें तो 1। ये नॉर्मली भाग करके देख लेना भी अगर नहीं आते तो वैसे, लेकिन अपन 8th क्लास में पहुंच चुके हैं अभी, और इस क्लास में ऐसे छोटे मोटे भाग गुणा तो अपन नॉर्मल ही कर सकते हैं अभी। तो देखिए जोड़े बनाएंगे 5 का, तो 5 वालों में तो 3 का पूरा जोड़ा बन गया अभी, 1 2 और 3। अब बात आती है इसकी, तो यहां फिर 2 कितनी बार है, 2 बार, लेकिन अपने को कितनी बार चाहिए, 3 बार। तो कितनी बार और चाहिए, 1 बार और की जरूरत है। यानी अगर 500 को अपन गुणा करें, किससे गुणा करें, 2 से, तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या। यानी 500 को इसने ये तो दे रखा है भी निम्न संख्याओं को किससे गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ 500 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। 2 से गुणा करने पर ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। आगे बताने की जरूरत नहीं, अपने को तो सिर्फ उसने पूछा कि किससे गुणा करें, तो अपन बता देंगे भी 2 से, और ये पूरा पूरा प्रोसीजर लिख देंगे। गुणनखंड करेंगे और बताएंगे जोड़े में क्या कमी है, 2 की, तो 2 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। उसके बाद 3 नंबर ले लेते हैं अभी, 5400। 5400, तो इसको किससे गुणा करें, तो इसके गुणनखंड करेंगे भी 5400 के, तो 2 से भाग करते हैं तो 27 दूना 54, 2700। फिर 2 से भाग करें तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 1 बच गया भी 10, 5, यह आ जाएगा 1350। फिर 2 से भाग, 6 दूनी 12, 1 15, 7 दूनी 14, फिर 1 10, और ये आ जाएगा जी 675। नॉर्मल भाग करके देख लेना भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए 675 में 2 का भाग तो नहीं जा रहा, क्या 3 का जाता है, तो 3 का भाग जाएगा अभी इसमें। 3 से भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, तो ये 3 दूनी 6, 1 बच गया 15, 5 दिए 15, तो ये कितना आ गया अभी 225 आ गया। फिर 3 से करते हैं, 3 से करें तो 7 दिया 21, 1 बच गया 15, और 5 दिया 15। फिर 3 से करेंगे 25 दिया 75, फिर 5 से करेंगे 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो देखिए 5400 के अगर गुणनखंड करते हैं, नॉर्मल कर लेना भी, 2 से भाग करो 2700, फिर 2 से भाग करें 1350, फिर 2 से भाग करें 675, 675 में 3 से भाग करें 225, फिर 3 से भाग करते हैं तो 75, 75 में 3 से 25 दिया 75। अब 25 में 3 का भाग नहीं जाता तो 5 का करेंगे भी 5, फिर 5 से करें तो 1। अब देखिए बताना है कि ये पूर्ण घन संख्या कब बन जाएगी, यानी किस संख्या से गुणा करने पर बनेगी। तो सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। देखिए 3 का जोड़ा बन गया, अभी यहां भी 3 का जोड़ा बन गया, और नीचे बच गया 5 और 5, यानी 5 में 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। किस संख्या की जरूरत है, अगर 1 5 और होता तो जोड़ा बन जाता ना भी, यानी कि यहाँ किसकी जरूरत है, 1 5 की और जरूरत है। तो यहां लिख देंगे कि 5400 को 5 से गुणा करने पर ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी। यानी इस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5400 को अगर 5 से गुणा करते हैं तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसी तरह चौथा इसने दे रखा है अभी 10,584। 10,584, तो 10,584 को किससे संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं अभी। दो से भाग, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 18, 9 दूनी 18 और 2, यह आ जाएगा जी 52 92, 5292। उसके बाद फिर 2 से भाग करते हैं तो 2 12 6, 4 दूनी 8 और 2646। फिर 2 से भाग तो यह आ जाएगा 1323। उसके बाद देखिए भी 3 आ गया पीछे, तो 2 से भाग तो नहीं जाएगा, हो सकता है 3 से जाए, तो 3 से भाग करते हैं अभी। 4 तिये 12, 1 बच गया, फिर 4 तिये 12 और फिर 1, यानी 441। अब 3 से भाग, 3 एकम 3, 1 बच गया 14, 4 तिये 12, 2 21, 7 तिया 21। फिर देखिए भी 3 से भाग, 4 तिये 12, 2 बच गए 27 और 9 तिया 27। अब देखिए इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा, अभी 4 से 5 से 6 से नहीं जा रहा, किससे जाएगा 7 से।
7 सते 49, फिर 7 से करें तो 1। यानी कि अगर 10,584 के अपन गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है अभी? 2 2 2 3 3 3 7 और 7। अब इसके अगर जोड़े बनाते हैं तो देखिए 3 का ये एक जोड़ा बन गया, यहां भी 3 का एक पूरा जोड़ा बन गया, बच क्या गया भाई? 7। 7 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब ये पूछ रहा है कि किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन के लिए अपने पास ये 7 कितनी बार चाहिए भी? 3 बार। तो 2 बार तो आ गया, एक बार अगर ये 7 और होता तो पूर्ण घन बन जाती भी, इसलिए क्या कह देंगे कि 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, यानी इस संख्या यानी 10,584 को अगर 7 से गुणा कर देते हैं तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से अगर दे दे भी किस संख्या से गुणा करें तो गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जो जोड़ा नहीं बने उस जोड़े को पूरा करने के लिए किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? वही संख्या अगर उस संख्या में गुणा करते हैं तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। अब देखिए अपनों ने क्वेश्चन किया है कि किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो कि दी गई संख्याओं में भाग करने पर पूर्ण घन बन जाएगी। तो पिछले में गुणा करने पर था भी, यहाँ पे भाग करने पर था, है कि कौन सी संख्या भाग करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो बिल्कुल पीछे जैसा प्रोसीजर है अभी, वहां गुणा था यहाँ भाग है। कैसे करेंगे देखिए, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें जो दे रखा है कि 24, तो बताइए कि 24 को किससे भाग करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। तो प्रोसीजर वही रहेगा अभी, 24 के गुणनखंड करेंगे, 3 से गुणा करें तो 8 या 24, या फिर अपन देखो अगर 2 से ही भाग करते हैं तो अगर 2 से भाग करें तो 12, फिर 2 से भाग करें 6, फिर 2 से भाग करें 3 और 3 से करें तो 1। पहले 3 भी कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली अपने क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए अपन 2 से स्टार्ट करेंगे भी। ये बन गया, उसके बाद जोड़ा बनाइए भी। 2 का तो एक पूरा जोड़ा बन गया, लेकिन एक्स्ट्रा अपने पास क्या बच गया? 3 अपने पास ज्यादा बच रहे हैं अभी। तो इस 3 को अगर अपने यहां से हटा दें तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 3 का जोड़ा, यानी पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी जो अपने पास इस जोड़े के बाहर जो अकेली संख्या बच गई यानी 3 बच गया, तो 3 से भाग करने पर ये क्या हो जाएगा? ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी 24 को 3 से भाग करते हैं तो 8, 8 पूर्ण घन होती है भी। तो अपने को सिर्फ ये बताना है कि किससे भाग करने पर, तो 3 से भाग करने पर ये संख्या यानी कि 24 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी। जैसे 250 दे रखा है अभी। नेक्स्ट अपने को दे रखा है 250 कि 250 को किससे भाग करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसमें गुणनखंड करेंगे भी। अगर 2 से भाग करते हैं तो 125, फिर 5 से भाग करते हैं तो 25, फिर 5 से करते हैं तो 5, और फिर 5 से करते हैं तो 1। देखिए 125 में 3 का भाग नहीं जाता, बिना 2 का, ना 3 का, ना 4 का, किसका जाएगा? 5 का। तो इस तरह से बन जाएंगे। अब देखिए अगर अपने 20-50 गुणनखंड करके देख लेंगे अभाज्य, तो अपने आप पता चलने लग जाएगा कि किस तरह से करने हैं और किस संख्या का भाग जाएगा। तो अब जोड़ा बनाते हैं भी 3 संख्याओं का, तो यहाँ 5-5 के 3 बन रहे हैं, लेकिन ज्यादा क्या आ रहा है? 2। तो 2 से भाग करने पर ज्यादा क्या आ रहा है अपने पास? 2। तो 2 से भाग करने पर यह संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 3 के जोड़े के अलावा जो भी संख्या आ जाए वो अपनी क्या होगी? उस संख्या से भाग करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। अगर गुणा करना जैसे पिछले क्वेश्चन में था अभी गुणा करने पर, तो फिर अपने को जोड़ा बढ़ाना है। बढ़ाने तो जोड़े हैं अभी, तो यहाँ एक संख्या आगे गुणा करने पर पूछता तो किससे गुणा करें कि ये पूरा जोड़ा बन जाए। अब भाग है तो ये हटा दें तो ये 3-5 का एक पूरा 3 का जोड़ा बन जाएगा, वही क्या होगा? पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसी तरह इसका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इसका दे रखा है भी 192। तो 192 को किससे भाग करें कि ये क्या बन जाए? पूर्ण घन। तो वही तरीका अभाज्य गुणनखंड। 2 से अगर भाग करते हैं तो 9 दूनी 18, एक बच गया भी 12, 96, यानी 2 से भाग करने पर कितना आ गया? 96। फिर 2 से भाग करेंगे तो 48, फिर 2 से भाग करते हैं तो 2 और 4 दूनी 8, 24, फिर 2 से भाग 12, फिर 2 से भाग 6, 6 में 2 से भाग करें तो 3, और 3 से भाग करें तो कितना आ गया अपने पास? 1 आ गया। अभी अब जोड़े बनाते हैं अभी।
ये 3 के जोड़े बन गए, ये 3 का जोड़ा बन गया, बच क्या गया अपने पास 3। तो इस 3 को अगर 192 में भाग करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी 3 से भाग करने पर जो संख्या दे रखी है वो क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी भी। इसी तरह इसका चौथा पार्ट, लास्ट पार्ट देखते हैं भी 135 को। इसने दे रखा है कि 135, तो बताना है कि 135 को किस से भाग करने पर ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो कैसे करेंगे भी, जो अपने पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, 135 के गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करेंगे 3, 2 से तो भाग जा नहीं रहा, 3 से, 4 तिये 12, 1 15, 5 तिये 15, फिर 3 से भाग करें तो 15 तिया 45, 3 से भाग करें तो 5 तिये 15 और फिर 5 से करें तो 1। ये बन गया भी अपने पास। तो देखिए 3 का एक पूरा जोड़ा बन गया। उसके बाद अपने पास बच क्या गया, 5। यानी कि 5 से भाग करने पर दी गई संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी 3 का एक जोड़ा बन गया। अभी एक्स्ट्रा क्या बच रहा है अपने पास, अलग से 2 5 ज्यादा बच रहा है अभी, तो इस 5 से भाग कर दें तो दी की संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी भी। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां तक तो हो ही गया अभी कि पहले क्वेश्चन में किया कि बताइए पूर्ण घन संख्या है या नहीं है, तो भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 के जोड़े बन गए तो पूर्ण घन संख्या है। उसके बाद दूसरे में किया तो भी किससे गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगी, तो वो भी अपने गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड किए। उसके बाद जो जोड़ा बनाने में जिस चीज की गुणा करने की जरूरत है वो उनको गुणा करते हैं तो वो पूर्ण घन बन जाए। इसी तरह भाग वाला है भी। अब बात है, चौथा क्वेश्चन इसने दे रखा है कि रेहान एक साबुन फैक्ट्री में काम करता है, वह घनाकार साबुन को जमा कर खेल रहा है, तो बताइए कि यदि 216 साबुन जमाने में बनने वाले घन की एक पंक्ति में कितनी साबुन होगी। यानी 216 साबुन लेके वो खेल रहा है, यानी उसके पास साबुन कितनी है, 216, और 216 साबुन के साथ वो खेल रहा है और उसका एक घन बना रहा है। यानी साबुन को जचा के उसका एक क्या बनाएगा, घन। तो उसमें एक पंक्ति में कितनी साबुन होगी, तो डायरेक्ट इसका उसने पूछा है भी घनमूल। यानी अपने को निकालना है 216 का घनमूल, और घनमूल अपने को निकालना आता है भी। कैसे निकालते हैं, वैसे तो आपको याद होगा कि 216 किसका घनमूल होता है, 6 का, लेकिन फिर भी अपन निकालेंगे भी। 2 से भाग करें तो 2 एकम 2, ये आ जाएगा 108। यहाँ 18 मत लिख देना भी, भाग करें तो भाग थोड़ा ध्यान से कर लेना। फिर 2 से भाग करें तो 54, फिर 2 से भाग करते हैं तो 27, 3 से करें तो 9। देखो 27 में 2 से नहीं जा रहा तो 3 से आ जाएंगे भी, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1। यानी 216 के अगर गुणनखंड करते हैं तो ये आएंगे। अब देखिए 3 के जोड़े बनाते हैं, बन गए अभी। पहले जोड़े में से एक संख्या गुणा दूसरे जोड़े में से एक संख्या और बराबर कितना आ गया, 6। यानी 216 का घनमूल कितना होगा भी, 6 होगा। यानी अगर रेहान खेल रहा है 216 साबुन से, तो जो घन बनाएगा उस घन में एक पंक्ति में कितनी साबुन होंगी भी, 6 साबुन होंगी एक पंक्ति में। समझ आ गया होगा अभी। तो देखिए ये था घन और घनमूल 8वीं क्लास का जो 2.1 प्रश्नावली है वो। अब 2.2 प्रश्नावली की अपन नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, जिसमें दे रखा है आकलन विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तो घनमूल निकालना अपने को आ गया है अभी। दूसरी बात है आकलन विधि से, तो आकलन विधि ज्यादातर देखिए एग्जाम में वही आती है अभी, आकलन विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो वो अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आशा करता हूं कि ये आपके समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, ये क्वेश्चन की वीडियो आपको दोबारा से मिल जाएगी। वैसे नॉर्मली आशा करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।